आप स्वागत है आपका एएनएन लाइव न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आकिब हुसैन। इस वक्त हम मौजूद हैं नजीबाबाद में सुभाष नगर के पास। यहां पर नगीना रोड पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहां सिटी हॉस्पिटल है। सिटी हॉस्पिटल में एक महिला की मृत्यु हो गई है। प्रसव के दूसरी मौत से हॉस्पिटल पर हुआ हंगामा। परिजनों ने हॉस्पिटल के डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। जच्चा बच्चा की मौत के बाद सड़क जाम करके सड़क पर बैठे परिजन। स्वागत है आपका एएनएन लाइव न्यूज में। आपको बता दें, नजीबाबाद क्षेत्र में स्थित नगीना द्वारकेश मिल रोड आरसी पुरम कॉलोनी के सामने एक अस्पताल में ऑपरेशन के बाद जच्चा बच्चा की मौत से हड़कंप मच गया। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को किसी तरह से शांत किया। परिजनों की ओर से अस्पताल संचालक के खिलाफ पुलिस को तहरीर देते हुए कार्यवाही की मांग की है। नगीना थाना देहात के ग्राम रजपुरा निवासी मोहित कुमार पुत्र नैन सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि विगत 16 जुलाई को वो अपनी पत्नी शीतल को प्रसव पीड़ा होने पर सिटी अस्पताल में भर्ती कराया था। ऑपरेशन के बाद मेरी पत्नी ने एक बच्ची को जन्म दिया। 18 जुलाई को डॉक्टर की लापरवाही के कारण मेरी पत्नी की अस्पताल में ही मौत हो गई। तहरीर में बताया गया है कि हमारी सहमति लिए बिना ही पत्नी के शव को अस्पताल से घर भेज दिया गया। इस संबंध में परिजनों ने जब अस्पताल वालों से संपर्क कर जानकारी की तो वहां से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। परिजनों ने डॉक्टर पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग से सीएमओ राजेंद्र विश्वकर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और अस्पताल में ही बने मेडिकल को सील कर दिया। बता दें कि 2 दिन पहले ही नजीबाबाद के एक निजी अस्पताल में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई थी। आपको बता दें, नजीबाबाद में आए दिन अस्पतालों में घटना घटित होती रहती हैं। ऐसा लगता है जैसे नजीबाबाद में अस्पतालों का बाजार लगा हुआ है। उसमें बैठे अनट्रेन डॉक्टर से आए दिन मौत का सिलसिला जारी रहता है। नजीबाबाद में इस समय अस्पतालों की बाढ़ आई हुई है। मानकों को ताक पर रखकर चल रहे ऐसे अस्पताल लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। ऐसे नर्सिंग होम व अस्पतालों में न तो क्वालिफाइड डॉक्टर ही हैं और न ही स्टाफ और मानकों की ताक पर रखकर अस्पतालों के संचालन किया जा रहा है। छोटी छोटी दुकानें व मकान किराए पर लेकर दिल्ली व मेरठ कब तक लोगों की जान लेते रहेंगे। परसों 7 बजे लड़की बहू पे लड़की हुई थी ऑपरेशन से। डॉक्टर बोलना जच्चा बच्चा सब दूंगा, ठीक ठाक दूंगा। फोन करके घर से ले आई, मैं नहीं 7 बजे भर्ती कर दी डॉक्टर से। अब जब भर्ती कर दी डॉक्टरों ने बोतल लगा दी। सांझ को जब भर्ती हो गई तो 11:15 बजे हॉस्पिटल में ऑपरेशन से लौंडिया खा गई। कल बहू को होश आने लगा, बहू अच्छी रही, बोली चल ली। लौंडिया को भी धोरे लिखाया मैंने, लौंडिया भी देखी भैया। रात भी अच्छी रही लौंडिया, रात अच्छी रही लौंडिया। सांझ 4 बजे से बहू का सांस फूला। बहू बोली मम्मी बड़े डॉक्टर से कह दो मुझे देखेंगे। अब डॉक्टर सो रहे थे, मैं नर्सों के पास आई। लड़की बोली ताई हमने कई बार देखी, तुमने क्या देखी? मैं अपनी बहू के धोरे बैठी थी। भाई तुम ऐसे क्या देख रहे? जब तुम कुछ नहीं कह पा रहे, वैक्सीन नहीं लगा रहे, तो तुमने क्या देखा? मैंने देखी, मैंने फिर उठा दिया, तुम फोन आ गया तो डॉक्टर बोले ताई मैं उठा भी 10 मिनट में। 10 मिनट हो गई, लड़की को भेज दिया डॉक्टर ने। ताई तुम्हारी बहू को गैस बनिया है, मैं तुम्हारी बहू का गैस ढूंढने के लिए लौंडियों को भेज दिया। दवाई लगा दी, इंजेक्शन लगा दिया। आपकी बहू का क्या नाम है? मेरी बहू है। तुम इतना पैसा ना लगा सको तो इसलिए हमारे अभी कह रहा था तुमने पैसा नहीं भरा इसमें, पैसा बहुत सारा लगाते इसमें। और जब मैं आई जब तो उस समय पहले उल्टी आ रही थी, इन्होंने किसी ने देखी नहीं। मैं उसकी दूसरी बात भी थे वो मेरा नाम जोड़ दिएगा। तो मेरे सामने 4-5 उल्टी करी, मैंने उससे कहा मैं अगर तुम्हारे बस की बात हो तो तुम उसका देखभाल नहीं तो मना कर दो, हम कहीं और दिखा लेंगे। डांस करो ना, मारा जिसकी औरत घर वाली थी। हाँ मोहित सिंह को मारा। हाँ सफाई करी। हाँ जी क्या देखो सारे में सामान बिखरा पड़ा। वाले हॉस्पिटल से यहाँ से एम्बुलेंस गई थी सर हॉस्पिटल जी। ना कोई फैमिली मेंबर साथ में था, ना कोई कोई फैमिली मेंबर साथ था, ना ही कोई घर वाला के साथ था। घर में कोई नहीं था। हॉस्पिटल वाले लड़की को लेके गए और नीचे डाल के भाग गए।
वो बॉडी हॉस्पिटल में ये लोग लाए थे, हॉस्पिटल वाले डॉक्टर लोग एम्बुलेंस में, और उसके बावजूद कोई उस बॉडी का हमारा पता नहीं चल रहा है, ना तो इस हॉस्पिटल में आई। कल वहाँ से यहाँ आया हूँ। यहाँ आने के बाद ये पता लगा कि सिटी हॉस्पिटल है, तो मोबाइल से मैंने पता भी किया ऑफिस में कि क्या सिटी हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है कि नहीं। तो ऐसी सूचना अभी मिली है कि अभी ये रजिस्ट्रेशन नहीं है। संभवतः इन्होंने एप्लीकेशन दाखिल किया होगा, तो अग्रिम कार्रवाई हो सकता हो। आगे क्या जानना चाह रहे बताएं। बिजनौर में और भी हॉस्पिटल है जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं, उनकी जानकारी, क्योंकि अभी जब आपने बताया था इससे पहले कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं था। नहीं, ये हॉस्पिटल पहले किसी आरोही हॉस्पिटल के नाम से संचालित था, ये मेरे संज्ञान में था। उसके बाद वो हॉस्पिटल कब बंद हुआ, किस कारण से बंद हुआ, अभी मकान मालिक से जो वार्ता हुई उसके क्रम में ये बताया गया कि अब नया रेंट एग्रीमेंट जो है वो प्रिंस चौधरी के नाम से हुआ है। तो अभी इसकी कार्रवाई प्रचलित है, आगे जैसा होगा उस पर कार्रवाई। आपकी जानकारी में नहीं रहता, कोई घटना होने के बाद ही पता चलता है कि इसका लाइसेंस। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। अरे भाई एक लोग सवाल पूछे, एक लोग पूछे, एक लोग सवाल पूछे। नहीं, देखिए एक बात मैं आपको बताऊँ, हॉस्पिटल जो है रजिस्टर्ड भी है, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। घटना की जो बात करते हैं ये इंसिडेंस होता है, ऐसा नहीं है। हॉस्पिटल में जो व्यक्ति आता है वो 100% ठीक होके ही जाता है। वहाँ भी गंभीर बीमारियों के कारण डेथ होती है, उसकी ऑडिट की जाती है। ऑडिट में जो भी निकल के आता है उसके अनुसार ही नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। लेकिन इसको इस तरह से अगर आप मैनिपुलेट करेंगे कि आपको इसकी पता नहीं थी, पता लगा बाद में आए, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। सर हम आपको मैनिपुलेट नहीं, जानकारी में ये बोर्ड हाईवे पे लगा हुआ है, ये बोर्ड हाईवे पे है और आपकी जानकारी में नहीं है, तो क्या वजह है? नहीं, अभी ये जो अभी देख रहा हूँ सिटी हॉस्पिटल, मैंने बताया ना आप लोग कि ये आरोही हॉस्पिटल के नाम से रजिस्टर्ड था ये प्लेस, मुझे ये पता है। लेकिन सिटी हॉस्पिटल के नाम से कब हुआ कब नहीं हुआ, अभी रिसेंट में ही रेंट एग्रीमेंट हुआ है, अभी हो सकता है ये अप्लाई किए हो ना, तो कैसे हम कह देंगे जबरदस्ती हम हमारे संज्ञान में ऐसी बातें नहीं। सर बिजनौर में जितने हॉस्पिटल चल रहे हैं, चाहे वो बिजनौर, नैटौर, नजीबाबाद, धामपुर या शिहोरा तहसील, यहाँ पे और भी हॉस्पिटल चल रहे हैं, उसमें से कुछ रजिस्ट्रेशन बिना रजिस्ट्रेशन के भी चल रहे हैं, उनके बारे में है जानकारी? नहीं है। देखिए एक बात बताएं, तो जो रजिस्ट्रेशन से जो हॉस्पिटल चलते हैं उनकी तो पूरी हमारे पास लेखा चुका होता है, ठीक है। ये जो बिना जो रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए प्रोसीजर क्या होता है, मेरी बात सुनिए आप। पहले हॉस्पिटल का क्या प्रोसीजर होता है, अगर एक पढ़ा लिखा डॉक्टर लेके आता है, डिग्री लेके आता है, अगर वो BMS किया हो तो आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी के यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा। अगर MBBS या BDS या उसके ऊपर किया हो तो हमारे यहाँ एलोपैथिक जो CMO ऑफिस कार्यालय है वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करा के हॉस्पिटल को रन करते हैं, ठीक है। और हॉस्पिटल में जो मरीज आता है वो ऑलरेडी सिक होता है तभी आता है हॉस्पिटल में, ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को किसी और चीज़ों से रेशनलाइज करोगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है। मैं एक सूचना आपके ही बंधुओं के माध्यम से मुझे मिली, मैंने तत्काल नूरपुर से यहाँ आया हूँ, अभी देख रहा हूँ यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं है। अभी इस हॉस्पिटल को सील कर रहा हूँ, सामने का कुछ पोर्शन है जिसमें कि सील करने की कोई फैसिलिटी नहीं है, वो ऑलरेडी ओपन है, थ्रू आउट द 24 आवर ओपन है। तो उसकी मैं लिस्टिंग करके इसको जो है जो मकान मालिक हैं जिन्होंने रेंट एग्रीमेंट किया उनको मैं सपोर्ट करूँगा कि यहाँ पे कोई सामान नहीं जाना चाहिए।